विद्युत संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं, तो वहीं विद्युत विभाग भी अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है। दरअसल 72 घंटों की हड़ताल को आज तीसरे दिन केस्को की ओर से एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। ड्यूटी से नदारद 243 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि बर्खास्त किए गए कर्मियों को दोबारा केस्को में नौकरी नहीं दी जाएगी। केस्को के इस फैसले के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। अब उन्होंने ऊर्जा मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा है 72 घंटों की हड़ताल अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दी जाएगी। यदि हम गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं, जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा और लागू नहीं किया जाएगा, ये कार्य बहिष्कार ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। क्या नाम है सर? मुझे भगवान मिश्रा कहते हैं। मैं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति केस्को का संयोजक। ऊर्जा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिदायत दी है कि शाम को 6 बजे तक की हड़ताल खत्म करके वापस आ जाए, अन्यथा सबको बर्खास्त कर दीजिए। ऊर्जा मंत्री के इस बात के जवाब के लिए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 22 आगे बढ़े हुए नेता फील्ड हॉस्टल में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारी हड़ताल 72 घंटे की चलती रहेगी और हम यहाँ फील्ड हॉस्टल में बैठे हुए हैं। अगर आपको गिरफ्तारी करना है तो गिरफ्तार करो, और जो उसकी कार्रवाइयाँ हुई हैं कर्मचारियों के ऊपर दमनात्मक, उसके विरोध में हमारी नोटिस के अनुसार कल 10 बजे रात से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। ये ऊर्जा मंत्री के उसके जवाब में। कानपुर केस्को ने 243 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जो अब कभी भी केस में काम नहीं कर पाएंगे। इस पे आप क्या? ये बिल्कुल जो है एक तरफा कार्रवाई है। हम इसका विरोध करते हैं और ये मान के चलते हैं, जो अभी तक होता रहा है इतिहास बताता है कि जब हम समझौते की टेबल पर बैठेंगे तो एक नंबर पर उनकी मांग होगी और वो सब वापस आएंगे। आम जनमानस को जो दिक्कतें देखना पड़ रही, झेलना पड़ रही, उस पर क्या? आम जनमानस की दिक्कतें हमारी वजह से नहीं हैं। आम जनमानस की दिक्कतें ऊर्जा मंत्री के गलत निर्णय कि आपने समझौता किया, समझौता करने के बाद पालन नहीं कर रहे हो, तो ये ऊर्जा मंत्री और सरकार या इस बोर्ड के चेयरमैन की वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। हम उसके लिए आम जनमानस से माफ़ी मांगते हैं अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है तो। के साथ लगातार संपर्क में हैं, हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हम लोग लगे हुए हैं और जितने कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी किए हैं जो एस्मा के उल्लंघन किया है। लगभग 243 संविदा कर्मचारी है जो ड्यूटी पे नहीं आए हैं और उन्हीं के क्षेत्र में ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हुआ है। उन्हीं को आइडेंटिफिकेशन करके कल रात को 243 लोगों को केस्को से टर्मिनेट किया गया है और कभी भी वो किसी भी कार्यदायी संस्था के माध्यम से केस्को में काम नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो भी सरकार के निर्देश है, शासन का निर्देश है, उसको पल पल हम लोग अपडेट लेते रहेंगे और जैसे हमको इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको फील्ड लेवल पे लागू करेंगे। ये 243 नंबर है जो उसके पिछले दिन का जो भी एरर्स हुआ है, फॉल्ट हुआ है, वहाँ पर उनको फ़ोन किया गया है और एस्मा के बारे में अवगत करा दिया गया है या उनका नंबर स्विच ऑफ मिले हैं और बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो नहीं किया गया वो संबंधित सर्कल से रिपोर्ट लिया गया, उस सर्कल के रिपोर्ट के आधार पर एमडी लेवल से इसका कार्रवाई हुआ है। संख्या है 1660 है, आज के मैं डेटा बता ही दूंगा। 1660 में से 1004 काम कर रहे हैं, वो अलग अलग ऑपरेटर्स होंगे, अलग अलग तरीके का रोल प्ले करते हैं। सो उसमें से आज के अटेंडेंस में 1660 में 1004 उपस्थित है। और जैसे हमारा अधीक्षण अभियंता में है टोटल 4 में 4 उपस्थित है, अधिशासी अभियंता में 29 में 8 उपस्थित है, सहायक अभियंता में 1 भी उपस्थित नहीं है, टोटल 52 हमारा। अवर अभियंता जो 120 में सिर्फ 1 रिपोर्ट किया है और तकनीशियन विद्युत 149 में से सिर्फ 14 रिपोर्ट किया है और तकनीशियन लाइन 120 में से सिर्फ 1 रिपोर्ट किया है। सो जो अन्य कार्मिक है हमारा किसको में 788, उसमें से सिर्फ 84 रिपोर्ट किया है। सो आप गैप थोड़ा जान सकते हैं, बहुत लीन स्टाफ में हम लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है 5-6% का स्टाफ मौजूद है, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरा कानपुर शहर को बेहतर सुविधा देने के लिए। सो उसका थोड़ा सा जो डिले है वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किस तरीके से गैप जो हो गया फिल कर रहे हैं? नहीं, अभी जो 243 एनीवेज काम कर नहीं रहा है, तो उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो है या नहीं, दोनों एक ही हमारा। जो सफर कर रहा होगा 243 हटे हैं तो उन पे नहीं, 243 का हम लोगों के पास दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, उसको तत्काल हम लोग जैसे सरकार का निर्देश मिलेगा सो उसके आधार पर बढ़ा देंगे।
सो एक्चुअली हम लोगों का 3 शिफ्ट में काम होता है, जो भी मैन पावर है 8-8 घंटे का काम करते हैं। सो मान लीजिए हम लोगों को 243 भी है, हमारा थोड़ा 1660 संख्या में सिर्फ 1/6 है वो। सो इट विल नॉट मेक अ मच ऑफ डिफरेंस, बट उसको हम लोग जब ये स्थिति सामान्य होगा उसको पूरा करेंगे हम लोग। ये नंबर बढ़ाएंगे आप 243 से आगे जाएंगे और भी बर्खास्त करेंगे आप? 100%, जैसे सरकार के निर्देश मिलेगा वैसे पालन किया जाएगा।